ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंतिम दिन सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, जहां प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की, जहां प्रधानमंत्री आज ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल समेत तमाम गणमान्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी 6 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की व्याख्या अब कई नए उदाहरणों से दी गई है, जहां सिडनी के एरिना स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भौगोलिक दूरी भले ही हो, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। सिडनी के कुडॉस बैंक एरिना की ये तस्वीरें और वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों का जोश बता रहा है कि पीएम मोदी देश ही नहीं दुनिया में कितने लोकप्रिय हैं। लोगों से ठसाठस भरा स्टेडियम, गणपति बप्पा मोरिया, भारत माता की जय और मोदी मोदी के जमकर नारे दुनिया के किसी और नेता के लिए ऑस्ट्रेलिया में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। हालत ये रही कि कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मौजूद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी भी इस कार्यक्रम को देखकर भाव विभोर थे। एंथनी एल्बनीजी ने भारतवंशियों के बीच संबोधन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बॉस बताया और कहा कि उनका स्वागत करना सौभाग्य की बात है। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. स्टेडियम में 20,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने शुरुआत नमस्ते ऑस्ट्रेलिया से की। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले दोनों देशों के संबंधों को 3C कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी डिफाइन किया जाता था, फिर 3D डायस्पोरा, डेमोक्रेसी और दोस्ती पर आधारित बताया था और फिर कुछ लोगों ने इसे एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन पर आधारित बताया। लेकिन सही मायनों में ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं बड़ा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। पीएम मोदी ने भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया और कहा कि भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री किसी देश में है तो वो है भारत। पीएम ने कहा कि आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम राष्ट्र को एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी परिवार मानते हैं। भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत
अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। इस कार्यक्रम को लेकर भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। इतना अच्छा माहौल कि बता ही नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा माहौल था। और ऐसा मौका ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में रहते हुए हमें बहुत कम मिलता है। फील सो कनेक्टेड, ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत के दर्शन हो गए। और उसके बाद जो सबका वेलकम स्पीच दिखाया कि ये पंजाब से, ये उत्तर प्रदेश से, ये महाराष्ट्र से, वो सब कुछ ऐसा था जो हमने इमेजिन नहीं किया था। स्टेडियम में पीएम मोदी के आने से पहले भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया गया। यही नहीं, एयरक्राफ्ट की मदद से पीएम मोदी के स्वागत में सिडनी में आसमान में वेलकम मोदी लिखा गया।